हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 18 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए क्योंकि सिलेबस का हिस्सा था। और आरबीआई सर्कुलर्स को आप आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती हैं, तो आपको समझने में समय लग सकता है। इसी काम को हमने आसान बनाया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में इन आरबीआई सर्कुलर्स को कवर किया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यू से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको इंक्लूड किया गया है, जो इरेलीवेंट फैक्ट्स हैं उनको हटा दिया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं सब हाईलाइट हो सकें। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स पहले हम आपको अलग से प्रोवाइड कराते थे, लेकिन अब हमने इसी पीडीएफ कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है उसमें, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ और आरबीपीओ, एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में भी आप इंडियन इकोनॉमी को सॉल्व कर पाएँ या उसको आंसर कर पाएँ। इंश्योरेंस के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट जो इंश्योरेंस के बेसिक्स होते हैं वो पढ़ाए गए हैं। एक अलग से डेडिकेटेड चैप्टर है इसी कोर्स में। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर में क्या क्या योजनाएं हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित एफडीआई कितना है, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ सब कोर्स आपको ही प्राप्त होता है। 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि बुलंद दरवाजा किस स्मारक का मुख्य प्रवेश द्वार है? बुलंद दरवाजा सर्व्स एज द मेन एंट्रेंस टू विच मॉन्यूमेंट? ऑप्शन है रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी फोर्ट या फिर जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। द फिफ्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान। तो फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान के 7 शहरों में होंगे 24 नवंबर से। शहरों के नाम है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर। 12 दिन तक ये इवेंट चलेगा। 23 मेडल स्पोर्ट्स में एक डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट भी होगा, खो खो। और 5,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के एथलीट्स, 5,000 यूनिवर्सिटी एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग एंड साइकिलिंग ये पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं। विच स्टेट वॉन द 30th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मणिपुर।
फुटबॉल की बात यहाँ पर हो रही है। मणिपुर ने 30th सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी जीती है। वेस्ट बंगाल को 1-0 से हराया फाइनल मैच में। ये खेला गया नारायणपुर छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ जो मणिपुर है ये अपना टाइटल को डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहा है। 23वीं बार इसने ट्रॉफी जीती है। इंडिया के जो पैरा पावर लिफ्टर हैं जोबी मैथ्यू, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो कि कायरो इजिप्ट में हुई है। 65 केजी मास्टर्स कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और टोटल लिफ्ट इन्होंने किया है 300 केजी। हु वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 2025 रोलेक्स संघाई मास्टर्स? 2025 रोलेक्स संघाई मास्टर्स में एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है वैलेंटिन वेशरोथ। 2025 रोलेक्स संघाई मास्टर्स ये टेनिस टूर्नामेंट हुआ, आउटडोर हार्ड कोर्ट्स पर खेला गया है शंघाई चाइना में। सिंगल्स टाइटल मोनाको के वैलेंटाइन वेशरोथ ने जीता है। डबल्स टाइटल जर्मनी की जोड़ी केविन क्रेविट्स एंड टिम पुट्स ने जीता है। Who has been named the president-elect of FICCI for the year 2025-26? वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अनंत गोयनका। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनंत गोयनका जो कि वाइस चेयरमैन है आरपीजी ग्रुप के, इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट नियुक्त किया है 2025-26 के लिए ड्यूरिंग फिक्की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग। गोयनका फिलहाल फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हर्षवर्धन अग्रवाल को इस पोस्ट पर सक्सीड करेंगे। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। Who has been appointed as the next managing director and chief executive officer of Hyundai Motor India Limited? Hyundai Motor India Limited के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है तरुण गर्ग। Hyundai Motor India Limited ने अनाउंस किया है कि तरुण गर्ग को नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जा रहा है कंपनी का, और फर्स्ट इंडियन नेशनल है जो इस लीडरशिप रोल में रोप इन किए गए हैं Hyundai Motor India Limited में, जब से कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई 29 ईयर्स अगो। जो इनक्यूम्बेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसू किम, ये वापस Hyundai मोटर कंपनी में लौटेंगे साउथ कोरिया। NPCI International Payments Limited has signed an MOU with which Japanese company to enable UPI payments in Japan? NPCI International Payments Limited ने जापान में UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए किस जापानी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है एनटीटी डेटा जापान। इंडियन ट्रैवलर्स जो भी जापान विजिट कर रहे हैं जल्दी डिजिटल पेमेंट्स कर पाएंगे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के जरिए, जो कि एनपीसीआई की इंटरनेशनल आर्म है, और एक एमओयू साइन किया गया है एनटीटी डेटा जापान के साथ। तो इससे आप यूपीआई भी एक्सेप्ट होगा आप जापान में जो भी वहाँ पर दुकानदार है। तो एनटीटी डेटा जापान ये सब्सिडियरी है एनटीटी डेटा ग्रुप की, और CAFIS कोऑपरेट करती है। CAFIS जापान का लार्जेस्ट कार पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क है, जिससे कि ATMs भी जुड़े हैं, मर्चेंट, इशूअर, एक्वायरर्स सब जुड़े हुए हैं। विच म्यूचुअल फंड हाउस पार्टनर विद क्यूरी मनी टू लॉन्च द इंस्टेंट यूपीआई रिडेम्पशन फीचर? किस म्यूचुअल फंड हाउस ने तत्काल यूपीआई रिडेम्पशन सुविधा शुरू करने के लिए क्यूरी मनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ICICI प्रूडेंशियल AMC। क्यूरी मनी और ICICI प्रूडेंशियल AMC इन्होंने एक तरह का मतलब इस तरह की सुविधा लॉन्च की है कि आप अपने म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकाल सकते हैं अगर आपको इमीडिएटली ज़रूरत है। देखिए, एक तो ये होता है कि आपका बैंक में पैसा पड़ा है और उस पर फिर इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहता है। एक होता है कि आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा दिया आपने, ठीक है, पर वो म्यूचुअल फंड में आपने जैसे पैसा लगाया तो जितना लगाया आपने लमसम या जितनी भी अमाउंट है, तो आप या तो उसको पूरा ही निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में आपने लगाए हुए हैं, आपको 500 रुपये की तुरंत ज़रूरत है, तो आप उस म्यूचुअल फंड में से 500 रुपये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सुविधा देने की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि आपका मनी तो वहाँ पर ग्रो हो ही रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, अगर शेयर मार्केट सही जा रहा है तो मनी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली यूज़ भी करना है तो यूपीआई पेमेंट के लिए, यूपीआई पेमेंट के जरिए आप उसमें से पैसा भी निकाल सकते हैं, मतलब ATM से निकाल सकते हैं आप पे कर सकते हैं यूपीआई के जरिए अपने म्यूचुअल फंड से ही। रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया फेल टू व्हाट लेवल इन सितंबर 2025? भारत में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में किस स्तर तक पहुंच गई? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1.54%।
रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो 99 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है 1.54% सितंबर 2025 में, क्योंकि फूड एंड फ्यूल प्राइसेस काफ़ी लो हुए हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंफर्ट लेवल है, लोअर कंफर्ट लेवल वो 2% है, अपर कितना है 6%। इन्फ्लेशन को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए मेजर किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको रिलीज करता है। लास्ट टाइम जब लोअर थी ये तो जून 2017 में थी, जब ये 1.46% थी इन्फ्लेशन। अगस्त में 2.1% थी। और फूड एंड बेवरेजेस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है सितंबर 2025 में 1.4% का। अगस्त 2025 में ग्रोथ थी 0.05% की। ईयर ऑन ईयर फूड इन्फ्लेशन की बात करें सितंबर 2025 में तो -2.28% रहा है, कंपेयर टू -0.64% इन अगस्त एंड 9.24% इन September. The 118th All India Farmers Fair and Agriculture Industry Exhibition was held at which university? 118वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी किस विद्यालय में आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने नई पल्स वेराइटीज जैसे पंत उर्द 13, पंत उर्द 14, पंत मटर 554 और बारले वैरायटी पंत जौ 1106 इनको इनोग्रेट किया है 118वीं ऑल इंडिया फार्मर्स फेयर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जीबिशन में। ये इनोग्रेशन हुआ है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में। इस फेयर के दौरान धामी ने पंतनगर प्रवाह बुक को भी लॉन्च किया। Which ministry issued the notification classifying limestone completely as a major mineral? किस मंत्रालय ने चूना पत्थर को पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करने की अधिसूचना जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें कहा है कि लाइमस्टोन अब मेजर मिनरल के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। इससे पहले कभी ये माइनर मिनरल के तौर पर क्लासिफाई किया जाता था कंडीशन के हिसाब से, मतलब इसके यूज़ के हिसाब से। कभी ये मेजर मिनरल के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन अब मेजर मिनरल के तौर पर ही इसको यूज़ किया जाएगा। तो इससे इस बिजनेस में भी आसान होगी, क्योंकि कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं जब माइनर के तौर पर यूज़ होता है। लाइमस्टोन बेसिकली CaCO3 सेडिमेंट्री रॉक होता है, और सेल्स एंड कोरल जो कि मैरीन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स हैं, इनके एक्युमुलेशन से बनता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? तो पाक पे तमिलनाडु में है ये। सजन प्रकाश एंड श्रीहरि नटराज प्ले विच स्पोर्ट? स्विमिंग। विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स ऑफ 2025? OpenAI. Who is the brand ambassador for the Bharatiya Corporate Premier League 2025? Saurabh Ganguly. Which ministry established a Center of Excellence to promote heritage and classical languages under प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम? मिनिस्ट्री ऑफ माइटी अफेयर्स। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। When is the World Student Day celebrated? विदेश संपर्क प्रोग्राम was launched by the Ministry of External Affairs in which year? The IUCN World Conservation Congress took place in which city from 9 to 15 October 2025? Who has launched the 112th round of the quarterly industrial outlook survey of the Indian manufacturing sector for the reference period October to December 2025? Who has launched the 47th round of quarterly services and infrastructure outlook survey for the reference period October to December 2025? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।